हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम 2023 के लिए आज हम बिहार की मृदाएं पढ़ेंगे। ये आपकी क्लास 9 है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिहार की मृदा। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा के उत्तर मैदान की मृदा। गंगा नदी आपकी बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है। ठीक है, ये आपका उत्तर मैदान है और ये आपका दक्षिण मैदान है। पहले हम बात करेंगे गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा की, फिर बात करेंगे गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा की। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा में जलोढ़ मृदा या पोड़ नहीं है, जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। इस मृदा का निर्माण स्थलीय चट्टानों के तलछट से हुआ है। इसमें 3 प्रकार की मृदाएं हैं। तो गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा में 3 प्रकार की मृदा है। पहली आपकी है नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं नवीन जलोढ़ मृदा के लिए। तराई के दक्षिण में पाई जाने वाली इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक पुरिया और सहरसा जिलों में है तथा यह मृदा दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो नवीन जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो पुरिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर इन क्षेत्रों में है। इस मृदा में चूना एवं क्षारीय तत्व नहीं पाया जाता है। तो नवीन जलोढ़ मृदा में चूना और क्षारीय तत्व नहीं पाया जाता है तथा इसमें काफी उर्वरा शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करके धान, गेहूं एवं जूट की फसल उगाई जा सकती है। यह मृदा गाढ़े भूरे रंग की या काली होती है। तो ये आपकी बातें थी नवीन जलोढ़ मृदा की। 3 भागों में था। तो पहला हो गया नवीन जलोढ़ मृदा। सेकंड आपका क्या है, बी है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। इस प्रकार की मृदा का विस्तार उत्तरी सीमा के साथ पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों से लेकर यानी पश्चिम से लेकर पूरा पूर्व तक उत्तर में जो है आपका दलदली और तराई क्षेत्र की मृदा पाई जाती है। पश्चिम चंपारण की पहाड़ी से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैला है। इस मृदा में कहीं कहीं कंकड़ एवं रेत की अधिक मात्रा पाई जाती है तथा इसका रंग हल्का भूरा या पीला है। इसका रंग कैसा, हल्का भूरा या पीला है। पर्याप्त आर्द्रता वाली इस मृदा में सामान्य श्रेणी में उर्वरकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक पूरी फैली हुई है दलदली मृदा। थर्ड है आपका बाल सुंदरी मृदा। बाल सुंदरी मृदा के बारे में क्या जानकारी है। यह मृदा नवीन जालोर के बाद पुरिया के दक्षिण भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण जिलों में विस्तृत है। इस मृदा को पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। तो बाल सुंदरी मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें चूने के तत्वों की प्रधानता होती है और नवीन जलोढ़ मृदा में चूना जो है आपका नहीं पाया जाता। ठीक है, तथा यह गहरे भूरे रंग की मृदा है। इसकी उर्वरता निम्न श्रेणी की होती है तथा यहाँ की मुख्य फसलें मक्का, ईख मतलब जानते हैं सभी, गन्ना, धान, गेहूं तथा तंबाकू है। इस क्षेत्र में आम, लीची और केले के बागान भी पाए जाते हैं। तो ये आपका गंगा के उत्तरी मैदान की सारी मृदा की बातें हो गई हैं। अब हम बात करेंगे गंगा के दक्षिणी मैदान के मृदा की। तो गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा भी आपकी 3 प्रकार की है। ठीक है, मुख्यतः पहला है बलथल मृदा। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ये आ जाए इसमें कि गंगा के इसमें निम्न में से गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा कौन सी है। ठीक है, या उत्तरी मैदान की मृदा कौन सी है। 4 ऑप्शन देगा, 3 होंगे, 1 नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हमारा है बलथल मृदा। बिहार के मैदानी भाग में गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा पर जहां से छोटा नागपुर की पहाड़ी भाग प्रारंभ होता है, बलथल मृदा का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है। इस मृदा का रंग पीला और लाल है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो बलथल मृदा की जो प्रकृति है वो कैसी है, अम्लीय है।
इस मृदा में रेत तथा कंकड़ की बहुलता रहती है। इस मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। मेरे जबान में छाले निकले हुए इसलिए बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है। इस मृदा में रेत तथा कंकड़ की बहुलता रहती है। इस मृदा में उर्वरा शक्ति कम होती है तथा इस मृदा में अरहर, कुर्थी, ज्वार, बाजरा इत्यादि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है, इसे बोलने में कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो ये आपकी जानकारी थी बलथल मृदा के बारे में। नेक्स्ट है आपका सेकंड, पुरानी जलोढ़ या इसे करेल कवाल मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस मृदा के बारे में क्या जानकारी है? इस मृदा का विस्तार रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक है। इस मृदा का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का पीला होता है। इसमें आपसे रंग नहीं पूछेंगे क्योंकि लगभग सबका थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तथा करेल मृदाओं में क्षारीय प्रकृति है, ये पूछा जाता है। इसकी पुरानी जलोढ़ मृदा की कैसी प्रकृति है? क्षारीय है। और अभी आपको बलथल मृदा की प्रकृति बताई कैसी है? अम्लीय है। क्षारीय एवं अम्लीय गुण काफी संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। क्षारीय प्रकृति तो केवल मृदाओं में क्षारीय, एक मिनट, इस मृदा का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का पीला होता है तथा करेल मृदाओं में क्षारीय प्रकृति तो केवल मृदा, अच्छा करेल में जो है क्षारीय प्रकृति है और जो कवाल मृदा है उसमें क्षारीय और अम्लीय गुण काफी संतुलित मात्रा में है, मतलब जितना क्षारीय उतना अम्लीय भी है। ठीक है, तो करेल मृदा जो है आपकी क्षारीय प्रकृति की है। इस मृदा में जल सोखन की क्षमता अधिक होती है। इसमें अत्यधिक उर्वरा शक्ति पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा में आप सभी को पता होगा ये बात कि जल सोखने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, और इसमें अत्यधिक उर्वरा शक्ति पाई जाती है। बलथल हो गया, आपका पुरानी जलोढ़ मृदा हो गया, और तीसरा है आपका ताल या टाल की मृदा। तो टाल की मृदा के बारे में क्या है? इस मृदा का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ के द्वारा बारीक और मोटे कणों वाली मृदा के विक्षेपण से होता है। तो किस मृदा का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ के कारण होता है? तो वो टाल की मृदा है। ठीक है, टाल की मृदा का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई जो बाढ़ है उससे होता है। ताल मृदा गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की पट्टी के मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मृदा के रूप में विस्तृत है। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में बालुई कैवाल भी शामिल है। यह अत्यधिक उर्वर मृदा है तथा यहाँ रबी की अत्यंत श्रेष्ठ उपज प्राप्त होती है। तो रबी जो है सबसे ज्यादा जो रबी की फसल है वो कहाँ पर प्राप्त होती है आपकी? किस मृदा में? तो वो टाल की मृदा में। ठीक है, थर्ड आपका फोर्थ है, डी है दक्षिणी पठार की मृदा। संकीर्ण दक्षिणी पठार में मिलने वाली अवशिष्ट मृदा जो मुख्यतः लाल एवं पीली रंग की होती हैं, दक्षिणी पठार की मृदा कही जाती हैं। या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो दक्षिणी पठार की मृदा भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला है लाल और पीली मृदा। इस मृदा का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है। तो किस मृदा का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है? तो वो आपकी लाल और पीली मृदा है। लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग लाल हो गया। इसमें लौह तत्व है इसीलिए ये लाल रंग की है। यह मृदा मुख्य रूप से बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर और खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें उर्वरा शक्ति कम होती है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज, दलहन इत्यादि की खेती होती है। ठीक है, सेकंड है आपका लाल बालुका युक्त मृदा। यह मृदा रोहतास एवं कैमूर जिलों की पहाड़ियों में मुख्य रूप से पाई जाती है। कैमूर की पहाड़ियों के ऊपरी भाग का निर्माण लाल बालुका पत्थर से होने के कारण इस मृदा का रंग लाल या पीला होता है। इस मृदा में अधिक बालू की मात्रा होने के कारण यह मृदा कम उपजाऊ होती है। तो लाल बालुका युक्त मृदा में अधिक बालू की मात्रा होती है। ठीक है, इसीलिए ये मृदा जो है कम उपजाऊ होती है। इसमें मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार इत्यादि फसलों को उपजाया जाता है। तो ये जितनी भी जानकारी है आपकी
बिहार की मृदा के बारे में है। अब इसको एक शीट में करके पूरा जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें बताई गई हैं आपकी। बिहार की मृदाएं और उनके प्रमुख क्षेत्र। जो तराई आपकी मृदा है वो रेत व कंकड़ युक्त भूरा एवं हल्का पीला है। प्रमुख क्षेत्र चंपारण और किशनगंज। धान, पटसन और गंगा इसकी प्रमुख फसलें हैं। कैमरा ऑफ कर दे रहे ताकि ये आपको पूरा कंप्लीट दिखाई दे। सेकेंड है आपका बाल सुंदरी या बांगर मृदा भी इसे हम कहेंगे, ठीक है। चूना व क्षार युक्त गहरा भूरा एवं सफेद। इसका क्षेत्र क्या है? सहरसा, चंपारण, पुरिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, सारण। और प्रमुख फसलें आप देख सकते हैं, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खादर या नवीन जलोढ़, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। नवीन जलोढ़ मृदा को ही हम खादर बोलते हैं और बांगर हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। चूना व क्षार की कमी, गहरा एवं काला रंग। क्षेत्र आपके ये हैं, फसलें आपकी ये, ठीक है। टाल मृदा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। बारीक से लेकर मोटे कर धूसर रंग होता है। इसका रंग कैसा होता है? धूसर मृदा हो, ठीक है, धूसर रंग होता है। बलतन मृदा रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय और लाल रंग होता है। लाल और पीली मृदा लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल बालुका युक्त मृदा, बालू की इसमें अधिकता होती है। और रोहतास तथा कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में है। और ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज इसमें प्रमुख फसलें हैं इसकी। तो ये आपका पूरा मृदा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। इसमें आपके 3 टॉपिक और रह गए। नदियां मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी हैं 3 वीडियो में। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जरूर उसे देखिए, वो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ही टॉपिक रह गए बिहार से रिलेटेड, वो हम कर लेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस इसके करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।